हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम आज इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 6, जिसकी प्रश्नावली 6.1 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6.1 में कुल 6 प्रश्न आते हैं। सभी के सभी प्रश्न इस वीडियो में हम हल करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहे। पार्ट 6 की कोई अन्य प्रश्नावली या अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो जो ज़रूर आपको देखनी चाहिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हें अच्छे से देख ले और समझ ले। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 अगले पेज से। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न एक हमें क्या कहता है हम पढ़ेंगे। 6.1 में ये है, आकृति में रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC धन कोण BOE 70 डिग्री और कोण BOD 40 डिग्री है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रेखाएं AB और CD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद का मतलब होती है काटती है। तो AB रेखा कौन सी है? ये वाली AB रेखा है और CD रेखा, ये दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को करती है। अब हमको बोल रहा है कि यदि कौन सा कोण बोल रहा है? AOC, ये वाला कोण बोल रहा है AOC, ये कोण, और BOE ये वाला कोण, मतलब इन कोणों का योग कितना है? 70 डिग्री बोल रहा है हमको। इसका योग कितना है? 70 डिग्री। और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। कोण BOD का है? BOD ये है 40 डिग्री। ये वाला कोण हमको कितना दिया है इसने? 40 डिग्री ये कोण दिया है। तो हमें BOE ज्ञात करना है। BOE ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कौन सा? प्रतिवर्ती कोण, ये COE ज्ञात करना है। COE ये वाला कोण भी ज्ञात करना है हमको, और ये वाला कोण, ये दो कोण ज्ञात करने। ये वाला कोण हमको दिया है, ये कोण है जो हमें ये कोण दिया है BOD ये वाला कोण, और ये वाला कोण AOC ये कोण क्या है? एक अभी शीर्षाभिमुख कोण है। ये सीधी रेखा है और ये भी रेखा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो हम लिख लेते हैं कि कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर कितना है? 40 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण, और उसका रीजन क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये क्या है? बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और शीर्षाभिमुख कोण बनाती है तो क्या होंगे? बराबर होंगे दोनों कोण। ये हमने लिख लिया। अब हमारी ये वाली लाइन दी है कि ये वाली लाइन, इनका योग कितना है? 70 डिग्री। तो ये वाली लाइन हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री। अब हमारे पास इस कोण का मान आ गया है तो इस कोण का हम मान निकाल सकते हैं। तो इसका लिखेंगे हम, इसका मान क्या है? 40 डिग्री। तो इसका लिख देंगे हम 40 डिग्री धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये 40 धन का है तो इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कोण BOE बराबर 70, ये धन का इधर जाएगा तो ऋण का 40। अब इसमें से कोण BOE 70 में से 40 जाएगी तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री बचा हमारे पास। तो ये इस कोण का नाम मान आ गया BOE। हमें ये याद करना था। यह आ गया हमारे पास BOE का, BOE इस कोण का मान आ गया। अब हमको इस कोण का ज्ञात करना है। इस कोण का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधी रेखा है, इस रेखा पर एक ही बिंदु पर 3 कोण बन रहे हैं। इन तीनों कोणों को योग कर लेते हैं। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? हम करते हैं योग इनका।
तो कोण AOC, कोण AOC धन कोण COE, COE धन कोण BOE, BOE। इन तीनों जब सीधी रेखा पर कोई एक ही बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेखिक युग्म बनाते हैं इसलिए। तो इसका रीज़न क्या है? रेखिक युग्म बना रहे, युग्म। ये रेखिक युग्म का कोणों का योग, कितने भी कोण बनाए उनका योग होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। अब हमारे पास AOC का मान हमने अभी निकाला था, AOC का मान कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर 40 डिग्री लिख लेंगे। धन कोण COE, CO कोण का मान हमको निकालना है, COE का मान निकालना है। धन BOE, BOE का हमने अभी मान निकाला, ये 30 डिग्री लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। 40 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। धन कोण COE ऐसा कैसा बराबर 180 डिग्री। अब ये 70 प्लस का इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, धन का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? कोण COE इधर बचेगा और इधर जाएगा 70, तो क्या हो जाएगा ऋण का। ये हो गया। अब क्या करना है? कोण COE बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 110 डिग्री। 110 डिग्री किसका आया है? COE कोण का, COE का मान 110 डिग्री। और हमें यहाँ पर बोल रहा है प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है, हम ये एक लाइन लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या है हमारे पास? प्रतिवर्ती कोण कौन सा ज्ञात करना है? कोण COE हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि 360 में से हम इस कोण को घटा देंगे तो जो भी मान आएगा वो प्रतिवर्ती कोण का मान आ जाएगा, प्रतिवर्ती निकल आएगा। तो 0 इसमें से 250 डिग्री। तो इसका कोण का, प्रतिवर्ती कोण का मान क्या हुआ हमारे पास 250 डिग्री। 250 डिग्री हमारे पास ये प्रतिवर्ती कोण का मान आ गया। तो ये प्रतिवर्ती COE कोण का मान भी आ गया और हमको BOE का मान भी आ गया। तो हमने दोनों कोण याद कर लिए। अब ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 नेक्स्ट पेज से। प्रश्न नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? आकृति में, तो आकृति में हमें आकृति दी है, आकृति में देख के सॉल्व करना है। आकृति में रेखाएं x, y और m, n, o पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। x, y और m, n। x, y ये वाली रेखा है, x, y और m, n रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु का नाम है O। बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यदि कोण POY 90 डिग्री है और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोण और ये कोण अनुपात में हमको मान दिया 2:3 दिया है और हमको क्या बोल रहा है? C इसको ज्ञात करना है, कोण C हमको ज्ञात करना है। तो अब हमको सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये कोण हमको दिया है A अनुपात B में दिया है 2 का मान 2:3 दिया है। हमें कोण A और B का मान, यहाँ पर A और B का मान हमें अनुपात में दिया था। अगर जब भी अनुपात में दे रहे हैं तो हम मान लेंगे कि A का मान है 2x और B का मान है 3x। हम इनको x में मान लेंगे, अनुपात की जगह x लगा के हम मान लेंगे कि A का मान 2x हो गया और B का मान 3x हो गया। जब भी अनुपात में दिया रहा है तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अब हमको दिया है और इस बिंदु पर रेखा के ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। ये एक सीधी रेखा है, इसमें एक ही बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। हमने अगली इसमें भी देखा क्वेश्चन में, तीनों कोणों को हम जोड़ देते हैं। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो A का मान, कोण A का मान क्या है हमारे पास?
कोण ए धन, कोण बी धन। ये क्या है, कोण 90 डिग्री है, हमें दिया है, बराबर 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। अब हमें क्या करना है, कोण ए का मान क्या है 2x धन, कोण बी का मान क्या है 3x धन 90, तो 90 धन का इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, 180 ऋण 90, ये 2x और 3x से कितना आ जाएगा 5x, बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 90, वो भी धन का। ये 5x गुणा में है, 5 गुणा में है तो उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर 90/5, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बचे 4, 5×2 40, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 18, x का मान 18 आया है। हम यहाँ पर x के यहाँ पर a के मान में भी x है और b के मान में भी x है, तो x का मान रख के a और b का मान निकाल सकते हैं। तो हम a का मान निकालेंगे, कोण a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास बराबर 2x, तो x की जगह रख देंगे 2 गुणित 18, तो कितना आ जाएगा 36। ये हमारा कौन सा मान आ गया, कोण ए का। अब कोण बी का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। कोण बी का मान क्या निकलेगा, कोण बी का मान है 3x, 3 गुणित x की जगह क्या है 18। अब कितना मान आ जाएगा 18 3 54 डिग्री। तो कोण बी का मान आ गया 54। हमको ज्ञात करना है कोण सी का मान, कोण सी का मान ये वाला मान हमको ज्ञात करना है, ये वाला कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमको दिया ये सीधी रेखा है MN, एक सीधी रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कोण कितने बना रही है, एक रेखा ये इस साइड इसके B और C दो कोण बना रही, तो इन दोनों का कोणों का योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे कि कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। अब हमारे पास कोण B का मान तो है, कोण B का मान रख देंगे 54 डिग्री धन कोण C का मान हमें ज्ञात करना है और 180 डिग्री। ऐसा कैसा, ये 54 धन का इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 54। अब 54 को घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा 6, इधर 7 में से 5 गई तो 2, 126 डिग्री। और कोण C का मान हमारा क्या आ गया 126 डिग्री। हमें यही ज्ञात करना था कोण C, ये हमारा आंसर हो गया 126 डिग्री आया कोण C का मान। अब देखेंगे, मैं आशा करती हूँ आपको प्रश्न 2 समझ में आया कि पूरा क्वेश्चन हमने प्रश्न 2 सोल्व कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, आकृति दी है उसमें से करेंगे। तो आकृति में कोण PQR बराबर PRQ बराबर दिया है, कोण PQR और कोण ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT, PQS और कोण PRT बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कोण कौन सा PQ, यहाँ पर ये सीधी रेखा पर कोण बना रहे हैं, एक ही बिंदु पर बन रहे हैं दो कोण। कौन से कोण PQR और कोण PQS, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर कोण जितने भी कोण बनते हैं उन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री रैखिक युग्म बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण PQS धन कोण PQR, कोण PQS धन कोण PQR बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। अब हमको क्या करना है, इन कोणों का योग अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें कौन सा कोण सिद्ध करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको इसके और उसके बराबर दिया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। कोण PQ R को ऐसा कैसे लिख देते हैं, PQS को इधर पक्षांतर कर देंगे, PQR बराबर 180 डिग्री। ये धन का है तो इधर जाएगा तो ऋण का कोण PQS
यह हम दे देंगे समीकरण 1। अब हमको क्या करना है, ये वाला कोण भी, ये सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, इनको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब हमको क्या करना है, कोण पी आर क्यू का मान निकाल लेंगे यहाँ से। पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस ये धन का, ऋण धन का है तो उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा कोण पी आर टी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको समीकरण 2 नाम दे दें, समीकरण 1 और समीकरण 2। और हमें इसमें दिया है, क्या दिया है हम लिख लेते हैं, दिया है ये के लिए यहाँ उतार लेंगे, ये कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। इन दोनों का हमने मान निकाला यहाँ से, ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे, ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे, तो इन दोनों का मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे। तो क्या है मान 180 ऋण कोण पी क्यू एस बराबर 180 ऋण कोण पी आर टी। ये दोनों मान बराबर है, इन्होंने दिया था हमको, और ऐसे कैसे इनका मान हमने यहाँ से निकाला और यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर रख दिया। अब 180 धन का है, ये इधर धन का है तो इधर हम भेज देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा ऋण का, तो 180 इधर ऋण का 180 चले जाएगा, ये ऋण का पी क्यू एस ऐसा कैसा, और यहाँ पर क्या बचा ऋण का पी आर टी ऐसा कैसा। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास क्या बचा, ऋण का पी क्यू एस बराबर ऋण का कोण पी आर टी। और हमको यही सिद्ध करना था। और ये ऋण का ये और ये ऋण का दोनों साइड ऋण क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं, इनको काट सकते हैं हम। अब कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी हमारे पास आ गया। हमें यही सिद्ध करना था, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अगले पेज से। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आकृति में, ये आकृति हमको दी गई है, आकृति में यदि x धन y बराबर w धन z तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x धन y, ये जो है x धन y और w प्लस z बराबर है, ये दो कोण के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, AO, ये O बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, O और B एक सीधी रेखा है, तो ये हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे, हम लिख लेते हैं, हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमको कि x धन y बराबर w धन z, ये हमको दिया है, ये हमको दिया है। और हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा हमको सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं कि ये सभी चारों कोणों को हम पहले जोड़ लेते, ध्यान से देखना हम क्यों जोड़ रहे हैं। यह है x धन y धन w धन z, चारों कोणों को जोड़ लिया हमने। क्यों जोड़ा, इन चारों कोणों का योग होगा 380 डिग्री। अब 380 डिग्री क्यों होगा, हमने क्यों जोड़ा, ये क्या बना रहे हैं, एक सभी जो मिलकर एक संपूर्ण कोण बना रहे हैं, इसलिए इनका योग कितना होगा 360 डिग्री। और चारों कोण ये क्या बना रहे हैं, संपूर्ण कोण बना रहे हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ा और इनका कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। इसका रीज़न है पूर्ण कोण बना रहे हैं, इसलिए इनका योग 360 डिग्री होगा। पूर्ण कोण बना रहे हैं इसलिए हमने इनको जोड़ा भी, और इनका योग कितना होगा 360 डिग्री। अब ये क्या है हमारे पास, ये दिया है हमको x धन y बराबर w प्लस z। अब x धन y और हमको इसके बराबर ये दिया है, तो w प्लस z की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो x धन y को ऐसे कैसा लिखा, धन w प्लस z, तो w प्लस z की जगह हम बराबर में क्या है इसका x धन y ऐसा कैसा हमने लिख लिया, धन 360 डिग्री। ये x और ये वाला x कितना हो जाएगा जुड़ के 2x,
2x धन y और y जुड़ के 2y हो जाएंगे बराबर 360। ऐसा कैसा? अब हमने क्या करना है, हमको ये 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं? ये 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से 2 निकल गया बाहर, तो क्या बचा x धन, यहाँ से भी 2 निकल गया तो क्या बचा y बराबर 360 डिग्री। ऐसा कैसा? 360। ये क्या 2 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में, तो यहाँ पर क्या बचेगा x धन y बराबर 360 और बटे में चले जाएगा 2। तो 360 को काटेगा 2 तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 आठी 16 और 0 के 0, तो क्या भाई x धन y का मान कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री या x धन y ये रेखा है, ये रेखा हमको सिद्ध करना है कि ये वो भी रेखा है। और 180 डिग्री कब आता है? ये एक ही बिंदु x और y एक ही बिंदु पर कोण बना रहे हैं x और y। तो हमने पढ़ा था कि जब एक सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर जो कोण बनते हैं एक ही और 180 डिग्री होता है उनका योग। योग 180 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि वो रेखीय युग्म होते हैं और सीधी रेखा पर ही बनते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि एक रेखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? तो हम लिख सकते हैं कि अतः x और y रेखिक युग्म बना रहे हैं, रेखिक युग्म बनाते है। तो क्या होगा? तो AOB एक रेखा है, ये सिद्ध कर दिया। हमने ये आगे भी पढ़ा था कि एक रेखीय युग्म सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बनता है। ये हो गया हमारी एक सीधी रेखा, सिद्ध कर दी हमने। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 वो क्या बोल रहा है हमें कि आकृति दी गई है। आकृति में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंबवत है। जो किरण OR है वो PQ पर लंबवत है। OS किरणों OP और OR के बीच स्थित एक अन्य किरण है। इस पे OP और OR के बीच में कौन सी किरण स्थित है? OS। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है हमें कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS ऋण कोण POS है। ये बोल रही हैं कि हमें ये वाला तो सिद्ध करना है। हमको ये किरण के बारे में बताया है, तो हम क्या करेंगे? लिखते हैं पहले कि ये वाला कोण, ये वाली किरण इस पर लंबवत होकर रेखा पे कितने का कोण बनाती है? कोई भी जो किरण रेखा पर लंबवत होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमें पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं सॉल्व करके कि कोण POR ये भी इस पर लंबवत है, तो ये कोण POR इस साइड भी कितने का बनाएगी? ये कोण 90 डिग्री का। तो कोण POR बराबर 90 डिग्री, क्योंकि जो OR रेखा है किस पर लंबवत है? लंबवत है PQ पर, इस पर लंबवत है, इसलिए इधर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हमने ये लिखा। अब हम ये इधर भी यही लिख देंगे। अब क्या हमको दिया है? ये दिया है हमको कि POR में 2 कोण बन रहे, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, और ये दोनों कोण मिला के क्या बना रहे? 90 डिग्री का कोण बना रहे। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि कोण POS धन कोण कोण ROS बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के कोण में से ही 2 कोण बना रही है, किरण बीच में से जा रही है, इसलिए ये 2 कोण बनाकर क्या 90 डिग्री का, इनका योग 90 डिग्री है। अब हम लिख सकते हैं कि इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। कोण ROS बराबर 90 डिग्री, ये क्या है? धन का इधर जाएगा तो ऋण का कोण POS हो जाएगा। ये समीकरण 1 हम नाम दे देते इसको। ये हमने ऐसा किया। अब इसके बाद हमको क्या है करना है?
कोण हमें दिख रहा है, कोण क्यू ओ आर कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है, तो हम लिख लेते हैं कि कोण 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो लंब है रेखा पर। क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री, ये लिखा हमने। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, हमने ओ आर लंब है पी क्यू पर। अब ध्यान से देखना कि कोण क्यू ओ एस ऋण कोण क्यू ओ एस, ये पूरा कोण, इस कोण में से हम इस कोण को निकाल देंगे तो ये वाला कोण बचेगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, क्यू ओ एस ऋण आर ओ एस बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। इसका मान कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब हमने ये लिखा, अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर दे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का यहाँ बचेगा कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री, और ये जाएगा धन का, इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा कोण क्यू ओ एस। ये ऋण का है तो हम इसको धन का बनाने के लिए हम ऋण उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ऋण उभयनिष्ठ लेंगे तो जो ऋण की चीज़ें है वो धन में हो जाएगी, और जो धन वाली है वो ऋण में हो जाएगी। तो ये ऋण का आर ओ एस क्या हो जाएगा, धन का, और ये 90 धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा। ये धन का, पहले इसको जमा के लिख देते, क्यू ओ एस ऋण का था तो धन का हो गया, और 90 धन का था तो हमने ऋण का कर लिया, क्योंकि हमने ऋण उभयनिष्ठ लिया था, इसलिए ऐसा कर लेंगे। अब समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 ये हमने बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर तो समीकरण ये है, कोण आर ओ एस बराबर 90 ऋण कोण पी ओ एस। अब इधर कोण आर ओ एस बराबर, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 लिख लेते हैं, कोण क्यू ओ एस ऋण 90। तो ये समीकरण 2, हम इनको दोनों को जोड़ रहे हैं। दोनों को जोड़ने पर, तो ये जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या है, 2 बन जाएंगे। कितना, 2 आर ओ एस बन जाएंगे, कोण आर ओ एस बराबर, इधर इसको और इसको जोड़ नहीं सकते, ये 90 धन का, इधर ये ऋण का है तो इसको ये और ये कट जाएगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाला बचा हमारे पास, क्या बचा, क्यू ओ एस ऋण कोण पी ओ एस बचा। ये हो गया, हमको जोड़ना था इसलिए चिन्ह भी चेंज नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 2 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोण आर ओ एस बराबर, ये क्या है, ये 2 इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो बटे में लिख देंगे, 1/2 कोण क्यू ओ एस ऋण कोण पी ओ एस। ऐसा कैसा, इधर ब्रैकेट में लिख दिया और 1/2 बाहर आ गया। तो हमें यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, कोण ओ आर एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस ऋण पी ओ एस। ये हमने सिद्ध कर दिया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज से। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है हमको, यदि दिया गया है कि, इसमें चित्र नहीं दिया गया है, यदि दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, और तो हमको बनाना है पहले 64 डिग्री कोण। इसमें हम नाप लेंगे, इससे आता है नापने के लिए 64 डिग्री लगभग इतना आता है। तो 64 डिग्री हमको दिया है, कोण का नाम क्या दिया है, ये 64 डिग्री है, सॉरी 64 डिग्री। इस कोण का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। इस कोण का नाम हमको दिया है एक्स वाई जेड।
64 डिग्री। अब आपको क्या बोल रहा है, और एक्स वाई को बिंदु P तक, तो एक्स वाई जो है उसको बिंदु P तक बढ़ाया जाए, मतलब ये बिंदु यहाँ तक बढ़ाया हमने तो P तक बढ़ाया गया यदि दी गई जानकारी से आकृति बनाई, मतलब ये दी गई जानकारी से हमने एक आकृति बनाई है। वाई क्यू किरण, वाई क्यू कहाँ है, वाई क्यू हमको बनानी है। एक किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो मतलब हमको क्यू किरण ऐसी बनानी है वाई क्यू जो समद्विभाजित करे इन दोनों को, तो हम ऐसी किरण बना सकते हैं। यहाँ पर से ये दो बराबर भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजित का मतलब। तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स, ये क्यू हमने नाम दिया एक्स वाई क्यू, और प्रतिवर्ती कोण ये वाला पूरा कोण और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी हमको ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण हमको ज्ञात करना है। तो हमको समद्विभाजित करती है किरण, तो ये इसका मान और इस कोण का मान दोनों का बराबर होगा, दो विभाजित बराबर भागों में विभाजित करती है, तो हम मान लेते हैं इसका मान ए है और इसका मान भी ए ही होगा। तो आप क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और ये रेखा पर एक ही बिंदु पर कोण बनाने, एक साइड हमारे कोणों का योग कितना होगा, एक ही बिंदु पर बन रहे तो तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं तो तीनों कोणों को हम जोड़ देते हैं, 64 डिग्री धन ए धन ए, ये कोण और ये कोण जोड़ दिया तो हम क्या बन रहा है 180 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म, ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो 64 इधर क्या है धन का है, इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, और ए जोड़ेगा तो 2a हो जाएगा। अब 180 ऋण 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से 6 2 और 126। अब यहाँ से ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में इधर भेज देते हैं, तो ए का मान हमारा निकल के आ जाएगा, 2 से इसको काट दें तो 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 3 6, सॉरी यहाँ पर से इसको और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो हमारा 1 बचा तो 2 पंजे 10, इधर 2 8 16, तो 58 डिग्री हमारे पास आएगा ए का मान आया हमारे पास 58 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका मान क्या आया 58 डिग्री और यहाँ पर भी 58 डिग्री आया मान है। और क्यू वाला एक्स वाई और क्यू वाला मान हमको ये वाला मान ज्ञात करना था, ये वाला कोण हमको पूरा ज्ञात करना था। इसमें कौन से, एक 64 डिग्री वाला है और एक 58 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये वाला पूरा कोण हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं कोण, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम कि एक्स वाई क्यू, इस कोण में कौन से 2 कोणों को जोड़ देंगे तो ये वाले कोण का मान आ जाएगा। तो 64 डिग्री धन 58 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 और 8 12, 1 हासिल की गई 5 6 और 6 12, ये हो गया 122 डिग्री। कोण एक्स वाई क्यू का मान निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, प्रतिवर्ती क्यू एक्स वाई पी का मान ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान हमारे पास क्यू वाई पी का मान दिया है, प्रतिवर्ती हमको निकालना है। तो प्रतिवर्ती हमने पहले भी निकाला था, बताया था आपको कि प्रतिवर्ती कोण, इस कोण का मान क्या है, क्यू वाई पी का मान है 58 डिग्री। अब हमको प्रतिवर्ती निकालना है, इसका प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है हमको 360 में से इस कोण को घटाना होता है। तो इस कोण का मान क्या है 58 डिग्री, हमने घटा देंगे तो मान क्या आएगा 2 1 0, यहाँ पर 3 बचेगा तो 301। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान आया हमारे पास 302 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी 302 डिग्री आया। एक आंसर ये हो गया हमारे पास, और एक आंसर क्या याद करने को बोला था, क्यू वाई पी याद करने का। तो हमने दोनों याद कर लिए, ये वाला और ये वाला दोनों याद कर लिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है प्रश्नावली। अब हमने सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली की देख लिए। आशा करती हूँ मैं आप सभी से कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना
लाइक करना और इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।